हाय दोस्तों, आप सभी को एलसीए तेजस मार्क वन के 48,000 करोड़ के अप्रूवल के बारे में तो पता चल ही गया होगा। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा एक बार इसे देखते हैं कि कैसे बेनिफिशियल है और क्यों है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। हाय दोस्तों, मेरा नाम अमित मलिक है एंड आई एम एन एयरफोर्स पायलट। और हम थोड़े इस टॉपिक के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो टॉपिक है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है, ये डील किस लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं कि वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आपको समझ में आए कि हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। आप देखिए, सीसीएस है जो हेड की जाती है बाय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर में सीसीएस है। तो इन्होंने 48,000 करोड़ का बजट जो है अप्रूव कर दिया है फॉर तेजस मार्क वन। एंड एचएएल को प्रोजेक्ट गया है। एचएएल पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा था इस प्रोजेक्ट के लिए एंड फाइनली इट हैज़ बीन अप्रूव। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ये पूरी चीज़ डील होगी तो एचएएल का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है एंड आई वुड से जो उनकी पे बुक है वो 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। अब इसके देखिए एडवांटेजेस हमें देखने पड़ेंगे कि एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले तो क्या होगा कि मेक इन इंडिया होने की वजह से हमारा खुद का एयरक्राफ्ट है, हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है। तो हमें ज़्यादा बेटर पता है कि हमें क्या चीज़ किस अकॉर्डिंगली एज पर वॉर सिचुएशन या एज पर हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से कैसे हमें एक वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट चाहिए, तो उसके हिसाब से हम उसे डेवलप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हमारा खुद का एयरक्राफ्ट है तो हम उसमें बेटर काउंटर मेजर्स लगा सकते हैं। ईएसएम काउंटर मेजर की हम बात करेंगे, हम बीवीआर मिसाइल्स की बात करते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म जो है हमें ये ना मतलब एक ऐसा सेटअप देगा कि जिसकी वजह से जो हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे है फॉर दिस काइंड ऑफ वेपन प्लेटफॉर्म वो रिड्यूस हो जाएगी। बेटर रडार रहेगा तो एज इट इज उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। तो बिकॉज ऑफ बेटर रडार, बिकॉज ऑफ बेटर ईएसएम काउंटर मेजर्स, तो इसका फायदा क्या रहेगा कि एक तो हम दूसरे दुश्मन को ट्रैक ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। मोर नंबर ऑफ टारगेट्स, मोर नंबर ऑफ ट्रैकिंग साइमल्टेनियस, इन अ कॉम्बैट यू कैन एंगेज मल्टीपल नंबर ऑफ टारगेट्स एट द सेम टाइम। लेकिन अभी भी हम इंजन के मामले में पीछे हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी डील हुई है तो इट विल गिव अ बूस्ट कि जो हम अभी थर्ड पार्टीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो एचएएल इज ऑल्सो ट्राइंग कि अभी मैन्युफैक्चरिंग टोटली एचएएल नहीं कर पाएगा, तो एचएएल क्या है, थर्ड पार्टीज का यूज करेगा। एज इट इज कि एलएनटी इसमें एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। लेकिन एलएनटी के साथ में डायनामेटिक्स, वीईएम एंड कुछ और कंपनीज हैं जो इसके साथ एक मेजर रोल प्ले करेंगी इसके डेवलपमेंट के लिए। एचएएल अभी देखिए, क्योंकि एचएएल भी अभी कोशिश कर रहा है कि जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 40 तेजस के लिए हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दे चुका है। एंड अभी जो हमने 83 एयरक्राफ्ट का जो नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है फॉर तेजस मार्क वन, इट विल बी बेटर देन द अर्लियर वर्जन ऑफ तेजस। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर होगी। इंजन के लिए अभी भी बात चल रही है, बिकॉज जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आया है तो कंपनीज विल ऑल्सो ट्राई कि ना उनके डेवलपमेंट में R&D पे जो पैसा लगता है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, जो भी मेजर्स लिए जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम तक हम अपने इंजन के लिए जो है जर्मनी और रशिया पे डिपेंडेंट होते थे। तो काफ़ी जो बड़ा हमारा एक मेजर चंक होता है जो R&D के लिए जाता है वो इन सब ट्रैवलिंग पे, क्योंकि आपको इंजन दूसरी कंट्रीज में ले जाना है, वहाँ पे स्टे एंड ऑल दोज फॉर्मेलिटीज लीगैलिटीज, तो काफ़ी पैसा हमारा उसमें भी स्पेंड होता है। लेकिन जब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है तो ये उस चीज़ को भी एक बूस्ट देगा। तो हमारी जो अभी राइट नाउ जो हमारी सोच है इंजन डेवलप करने की, जो हम अभी जैसे फ्रांस के साथ में हमारे अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं, जो डील्स हुई हैं फ्रांस के साथ में, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो रही है। तो लेट्स सी कि कितनी जल्दी हम जो है खुद की हम इंजन टेक्नोलॉजी को हम इंक्रीज़ कर सकें। दूसरे के साथ में अगर कोलैबोरेशन भी है तो दैट विल गिव अ बूस्ट, बिकॉज दैट विल गिव अस एन अंडरस्टैंडिंग कि इंजन को और अच्छे से कैसे डेवलप किया जाए। हम कावेरी इंजन की बात कर रहे थे काफ़ी टाइम तक, तो कावेरी इंजन वैसे ठीक था, लेकिन उसका जो आउटपुट थ्रस्ट था वो अराउंड 80-83 किलोमीटर के आसपास में था। लेकिन आज के टाइम पे जब हम इंजन की बात करते हैं तो दैट शुड बी अराउंड 90-95 किलोमीटर्स के हिसाब से हम उसकी बात करते हैं कि ड्राई थ्रस्ट कम से कम उतना होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स आ जाते हैं जो एक बीच में बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं। तो अब देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही अप्रूव हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। और उसके बाद में एचएएल जो हमारा अभी सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आज के टाइम पे इंडिया में,
दैट विल ऑल्सो ट्राई टू गेट देम एज फास्ट एज पॉसिबल। और गवर्नमेंट का भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो चीज़ें हैं विच विल कम इन टू एक्ट एंड विच विल प्ले अ मेजर रोल कि भैया आप जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाओ। तो HCL इज ऑल्सो ट्राइंग टू डबल द आउटपुट। तो अभी जितने मान लीजिए आज के टाइम पे वो 10, 12, 15 बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दैट विल इंक्रीज टू भैया 20, 24, 26। तो ये चीज़ क्या होती है, उसके लिए भी आपको एक सेटअप करना पड़ता है। तो वो सेटअप भी HCL ने डिसाइडेड कि वो मैन्युफैक्चरिंग जो है दैट शुड डबल अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 2024 में बेसिकली आ जाना चाहिए था, स्क्वाड्रन शुड हैव बीन ऑपरेशनल। तो लेकिन हम थोड़ा सा पीछे रहे तेजस प्रोजेक्ट में, बट स्टिल इट हैज़ कम अप इन अ गुड वे। एंड तेजस मार्क 1 एज इट इज हम बात कर रहे हैं कि इट विल बी अ बेटर एयरक्राफ्ट देन द तेजस। सो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मार्केट हमारे लिए ओपन हो गई है। HCL के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद में हम जो सर्विसिंग की बात करते हैं, हम ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करते हैं, दैट विल ऑल्सो कम डाउन। हमारा खुद का प्लेटफॉर्म होगा, इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है, वेपन्स, मिसाइल सिस्टम, रेडार जो भी हम डेवलप करेंगे दैट विल हेल्प अस। क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, दे जस्ट टॉक अबाउट कि ये जहाज है इतने का है, 35 करोड़ का है, 60 करोड़ का है, 55 करोड़ का है, इंडिविजुअल हम एक कॉस्ट की बात करते हैं। बट उसके साथ में टैक्स पेयर का मनी होता है, फॉर विच जो हम एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की सॉर्टी के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है। तो जब एक चीज़ इंडिजिनसली डेवलप्ड होती है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, that will help us to reduce that particular flight cost as well। and ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। लोग क्या बोलते हैं, डील कर लो, डील कर लो। यार डील तो कर लोगे, एयरक्राफ्ट भी आ जाएंगे, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है वो भी तो आपको देखना पड़ता है। अब जैसे नॉर्मली अगर मैं एक बात करूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक एयरक्राफ्ट के लिए एक बंदा, एक पायलट को अगर हम फुली ऑप्स बोलते हैं कि वो सारे मिशंस को टेक कर सके, ही शुड बी एबल टू टेक ऑन ऑल द मिशंस, उसके लिए भी उसकी ट्रेनिंग सॉर्टीज होती है। ट्रेनिंग सॉर्टी में हर सॉर्टी पे आपका खर्चा आता है, तो वो अमाउंट जो होता है दैट विल ऑल्सो कम डाउन। तो जितना अमाउंट रिड्यूस होगा, नंबर ऑफ मल्टीपल सॉर्टीज उतनी ज़्यादा बंदा कर सकता है, और उतने आप पायलट्स को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं उनके खुद के एनहांसमेंट के लिए, उसको उतना ज़्यादा कैपेबल बना सकते हैं कि जो टाइप्स हैं, मिशंस हैं, उसको वो अच्छे से हैंडल कर सके। सो गाइज, ये थी मेन चीज जो समझने वाली बात है। डील तो वी वर ऑलमोस्ट श्योर कि शायद डील तो बहुत ही जल्दी फाइनलाइज हो जाएगी, एंड बहुत ही जल्दी हो भी गई। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। सो अब मेन चीज क्या है कि हमें रडार्स पे, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स पे, अपने खुद के डेवलप बेसिकली BVR मिसाइल्स की बात हम करेंगे उसके लिए, एंड स्पेशली इंजन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर में ध्यान दिया जा रहा है, एंड वेरी सून वी विल बी एबल टू गेट द बेस्ट। एंड इन द नियर फ्यूचर जब हम बात कर रहे हैं तेजस मार्क 2 की, सो दैट विल बी फेनोमेनली गुड एयरक्राफ्ट, एंड इंजन होप सो कि हमारा खुद का डेवलप्ड इंजन उसमें लगे, सो दैट कि हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, एंड आत्मनिर्भरता की जो हम बात कर रहे हैं, इन दैट वे वी विल बी द बेस्ट, एंड वी विल शो द वर्ल्ड व्हाट वी आर। सो गाइज, स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय, एंड जय हिंद।